मंडपम में न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इससे पहले पीएम मोदी का समिट में जोरदार स्वागत किया गया और पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस पर पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में कहा कि इजराइल की हवा अब यहां भी पहुंच गई है। समिट के दौरान अपने संदेश में पीएम मोदी ने भारत के बढ़ते कदमों का जिक्र किया, साथ ही पिछली सरकारों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद भी देश मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पाया था। पीएम के मुताबिक पहले हम सिर्फ विदेशी तकनीक की नकल करते थे, लेकिन आज का आत्मविश्वासी भारत हताशा से बाहर निकल चुका है। यही कारण है कि दुनिया के विकसित देश अब खुद भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए आगे आ रहे हैं। पीएम मोदी ने डिजिटल इंडिया की सफलता का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे भारत आज डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बन गया है। डीबीटी के जरिए 24 लाख करोड़ रुपये सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं, जिसने सिस्टम की लीकेज खत्म कर दी है। उन्होंने वंदे भारत और नमो भारत जैसी ट्रेनों का उदाहरण देते हुए देश की बदलती तस्वीर पेश की। कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मिलेनियल्स ने उसे सबक सिखाया और अब जिंजी भी तैयार बैठे हैं। उन्होंने एआई समिट को देश के लिए गौरव का क्षण बताते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसे बदनाम करने की कोशिश की। पीएम ने कहा कि निराशा और अहंकार में डूबी राजनीति देश को नीचे दिखाने तक पहुंच जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी गलतियों को छिपाने के लिए महात्मा गांधी का नाम लेती है और क्रेडिट एक परिवार को देती है। पीएम ने दावा किया कि युवाओं के बढ़ते प्रभाव के साथ कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई है। हमारी टीम ने आपके लिए एक खास गिफ्ट तैयार किया है। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द टीम टू प्लीज कम अप। ब्रजेश जी, साथियों, एआई समिट का आयोजन पूरे भारत के लिए गौरव का पल था, लेकिन दुर्भाग्य से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने देश के इस उत्सव को मैला करने का प्रयास किया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस ने सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, बल्कि इसने कांग्रेस के वैचारिक दिवालियेपन को भी एक्सपोज कर दिया है। जब नाकामी की निराशा, हताशा मन में हो और अहंकार सिर चढ़कर बोलता हो, तब देश को बदनाम करने की ऐसी सोच सामने आती है। जाहिर है, कांग्रेस की इस हरकत से देश में गुस्सा है। इसलिए इन्होंने अपने पाप को सही ठहराने के लिए महात्मा गांधी जी को आगे कर दिया। कांग्रेस हर बार ऐसा ही करती है। जब अपने पाप को छुपाना हो तो कांग्रेस बापू को आगे कर देती है, और जब अपना गौरवगान करना हो तो एक ही परिवार को सारा क्रेडिट दे देती है। साथियों, कांग्रेस अब विचारधारा के नाम पर केवल विरोध की टूलकिट बनकर रह गई है, और ये अंध विरोध की मानसिकता इतनी बढ़ गई है कि देश को हर मंच, हर प्लेटफॉर्म पर नीचा दिखाने से नहीं चूकते। देश कुछ भी अच्छा करे, देश के लिए कुछ भी शुभ हो रहा हो, कांग्रेस को विरोध ही करना है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, उसका भी विरोध। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका भी विरोध। यानी देश की हर उपलब्धि पर
कांग्रेस के टूलकिट से एक ही चीज निकलती है, विरोध। साथियों, देश ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई, देश खुश हुआ, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हमने सीएए का कानून बनाया, उसका विरोध। हम महिला आरक्षण कानून लाए, उसका विरोध। 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाए, उसका विरोध। हम यूपीआई लेकर आए, उसका विरोध। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, उसका विरोध। देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई, तो उसका भी विरोध। साथियों, लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ अंध विरोध नहीं होता। डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब वैकल्पिक विजन होता है। इसलिए देश की प्रबुद्ध जनता कांग्रेस को सबक सिखा रही है। आज से नहीं, बीते 4 दशकों से लगातार ये काम देश की जनता कर रही है। मैं जो कहने जा रहा हूं, मीडिया के साथ ही उसका भी जरा एनालिसिस करिएगा। आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के वोट चोरी नहीं हो रहे हैं, बल्कि देश के लोग अब कांग्रेस को वोट देने लायक ही नहीं मानते। और इसकी शुरुआत 1984 के बाद ही होनी शुरू हो गई थी। 1984 में कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और 400 से अधिक सीटें मिली थी। इसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस के वोट कम ही होते चले गए और आज कांग्रेस की हालत यह है कि देश में सिर्फ 4 राज्य ऐसे बचे हैं जहां कांग्रेस के पास 50 से ज्यादा विधायक है। बीते 40 वर्षों में युवा वोटर्स की संख्या बढ़ती गई और कांग्रेस साफ होती गई। कांग्रेस परिवार की गुलामी में डूबे लोगों का एक क्लब बनकर रह गई है। इसलिए पहले मिलेनियल्स ने कांग्रेस को सबक सिखाया और अब जेन जी भी तैयार बैठी है। साथियों, कांग्रेस और उसके साथियों की ट्रेड डील्स को लेकर हो रही चर्चा में देख रहे हैं, कुछ लोग चौंक गए हैं कि अरे ये क्या हो गया, कैसे हो गया। विकसित देश भारत से ट्रेड डील्स करने में इतने उत्सुक क्यों है? इसका उत्तर है हताशा निराशा से बाहर निकल रहा आत्मविश्वासी भारत। आर्टिकल 370 की दीवार गिराई, देश खुश हुआ, लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया। हमने सीएए का कानून बनाया, उसका विरोध। हम महिला आरक्षण कानून लाए, उसका विरोध। 3 तलाक के विरुद्ध कानून लाए, उसका विरोध। हम यूपीआई लेकर आए, उसका विरोध। स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए, उसका विरोध। देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई, तो उसका भी विरोध। साथियों, लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सिर्फ अंध विरोध नहीं होता। डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब वैकल्पिक विजन होता है।